Hello students, today we are going to learn a very beautiful story, The Fall of Troy. Troy. Let's see where the Troy city was situated. See, this is the map of the Troy. This is the map of the Troy. Troy city was situated in a Turkey. टर्की में एक ट्रॉय शहर का नाम है, right? In this story, we are going to learn why the Greeks attack on the Troy and where this Troy city was situated और कहाँ पे ये Troy city जो है स्थित है and how it fought against the Greece, किस तरह से जो है इसने ग्रीस का सामना किया. See, this story is the very beautiful story and it's a depend on a fact story. ये जो है एक सत्य घटना है which was happened in a Troy, जो कि Troy city में हुआ. See, it's a location of the Troy. The Troy city was situated nearby. It's in Asian part, एशिया भाग में स्थित है. एजियन सी और यहाँ पर है ब्लैक सी. ब्लैक सी के बीच में ये ट्रॉय सिटी जो है वो स्थित है. लेट्स सी द स्टोरी. द इलियड इज द स्टोरी ऑफ द इलम आर ट्रॉय. अब ये जो इलियड स्टोरी है, कहानी है, ये इलम की, इलम या इसी को कहते हैं ट्रॉय, दोनों का नाम सेम है. A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to Black Sea. Here we can ask the question, where Troy city was situated. So where Troy city was situated? The Troy city was situated in Asia Minor near narrow sea that leads from Aegean to Black Sea. ये जो है एजियन से लेकर ब्लैक सी तक स्थित है. राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ट्रेडिंग. अब यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए क्या है? रिच, राइट? या ऐसे भी पूछ सकते हैं सिटी. डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द सिटी, तो सिटी के लिए क्या आएगा? रिच ट्रेडिंग. ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया. इट वॉज वेल सिचुएटेड both for commerce and agriculture. ये जो शहर था ट्रॉय सिटी, ये कॉमर्स मतलब होता है व्यापार के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, दोनों के लिए. एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, दोनों के लिए जो था ये बहुत ही अच्छा स्थान था. सी एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. इसका क्वेश्चन टैग बनाइए. तो क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फुल सेंटेंस. पहले हम क्या करेंगे? पूरा सेंटेंस लिख देंगे. इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे? वॉजंट इट. यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करना है. तो कैसे लिखेंगे? इट वॉज वेल सिचुएटेड, बोथ वर्ड हटा देते हैं. इट वॉज वेल सिचुएटेड नॉट ओनली फॉर कॉमर्स, एंड को रिमूव करके हम बट ऑल्सो लिख देंगे, बट ऑल्सो एग्रीकल्चर. यूजिंग एज वेल एज. अब यहाँ पे एज वेल एज को यूज़ कैसे करते हैं हम? एंड को हटा कर, और बोथ वर्ड भी हट जाएगा. तो इट वॉज वेल सिचुएटेड फॉर कॉमर्स एज वेल एज एग्रीकल्चर. इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड. सेल्ड मतलब होता है चले जाना या जहाज को लेकर जाना, उसे कहते हैं सेल्ड. विच सेल्ड द शिप ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन्स. गुड्स मतलब होता है वस्तु, जो भी सामान होता था उसे कहा जाता है गुड्स. और ग्रेन्स मतलब अनाज. व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ द सिटी? इन फ्रंट ऑफ द सिटी वाज द सी. What was the use of the sea? क्या यूज़ करते थे सी का? तो द यूज़ ऑफ द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ द ट्रॉय. वहाँ से जो जहाज़ थी
वो ट्रॉय सिटी की आती जाती थी कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन्स, और क्या लेकर जाती थी? गुड्स और ग्रेन्स लेकर जाती थी। यहाँ पे भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय नॉट ओनली कैरिंग गुड्स बट ऑल्सो ग्रेन्स। एज वेल एज यूज़ कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एज वेल एज ग्रेन्स। एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट, तो क्या बनेगा? वॉजंट इट। द सिटी के लिए हम क्या लगाएंगे? इट। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा। वॉट वॉज द नेम ऑफ द हाई पीक? माउंट ईडा। वॉट वॉज इन द बैक ऑफ ट्रॉय सिटी? ट्रॉय सिटी के पीछे क्या था? तो ट्रॉय सिटी के पीछे क्या था? हाई माउंट पीक ईडा। वहाँ पर एक हाईएस्ट ऊंची चोटी थी, शिखर था, जिसका नाम था माउंट ईडा। विच कुड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। वहाँ से क्या थे? बहुत सारे रिवर्स थे, नदियाँ थी और झरने बहा करते थे। द वैलीज, वैली मतलब होता है घाटी। द वैलीज एमंग द हियर इज वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या हो जाएगा? द वैलीज एमंग द हियर इज वेयर नॉट ओनली वेल वाटर्ड बट ऑल्सो फर्टाइल। यहाँ पे सिर्फ पानी की सुविधा नहीं थी बल्कि फर्टाइल लैंड था। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द अपोजिट वर्ड ऑफ बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, तो बैरन मतलब बंजर, बंजर का अपोजिट वर्ड होता है फर्टाइल। फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब होता है उपजाऊ, कि वन वर्ड ढूंढना आपको। इट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क फॉर द वोकेबुलरी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको वोकेबुलरी में पूछा जा सकता है। A3 टाइप ऑफ क्वेश्चन कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फ्रूटफुल। अब फ्रूटफुल के लिए एक वर्ड यहाँ पे क्या मिला हमको? फर्टाइल। फर्टाइल इट मीन्स उपजाऊ। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड एंड कैटल फीडिंग ऑन रिच ग्रास ऑफ द मैडोज। मैडोज मतलब होता है घास का क्षेत्र। अब यहाँ पे भी आ सकता है कि फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द पीस ऑफ ग्रास लैंड। ग्रास मतलब होता है घास, कि घास का मैदान के लिए कौन सा वर्ड आया है? तो देयर वी गेट अ आंसर मैडोज। मैडोज एज अ आंसर मिला। वाइल्ड शीप्स फेड ऑन स्लोप ऑफ हिल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन वी कैन आस्क व्हाट द शीप या व्हाट डिड शीप फीड। शीप क्या खाते थे? तो द शीप फीड ग्रास। वो क्या खाते थे? घास खाते थे। सी अहेड, अब हम आगे देखते हैं। Around their city, the Trojan had built a strong wall. अब यहाँ पर एक सिटी के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाए गए थे, दीवार बनाए गए थे। See, the Trojans had built a strong wall. Add a question tag. क्या बनेगा इसका हमारा क्वेश्चन टैग? अब द ट्रोजन्स हैं तो क्या लिखेंगे हम? हैड आया है तो हैडंट, हैडंट दे। आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा टेंस है हमारा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। अब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इट्स योर पास्ट परफेक्ट टेंस। चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो द ट्रोजन्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अ स्ट्रॉन्ग वॉल ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ स्ट्रॉन्ग वॉल। अब हैड आया तो हम हैड लिखेंगे। अ स्ट्रॉन्ग वॉल हैड बीन। माइंड में रखना है कि अगर हैड होता है तो हम उसके साथ बीन जोड़ते हैं चेंज द वॉइस बनाते समय।
A strong wall had been built by लगा के फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, by the Trojans. तो in this way we can change it so that no enemy should attack them for the sea. इससे क्या हो सकता था, कोई भी जो है उन पर अटैक नहीं कर सकता था. तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन कि वाई डिड द ट्रोजन्स हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल. क्यों जो है ट्रोजन्स ने स्ट्रॉन्ग वॉल बनाया था. तो द ट्रोजन्स हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी. इससे कोई भी जो है समुद्र से कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था. द वॉल वॉज सो ब्रॉड. हाउ वॉज द वॉल. तो द वॉल वॉज सो ब्रॉड, बहुत ही चौड़ा था. दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. कि वो इतना चौड़ा था कि उस पर जो है कोई भी लोग जो थे वो खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे या चल सकते थे. सी पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. अब यहाँ पे यूजिंग एबल टू, यू हैव टू यूज़ द एबल टू. तो एबल टू का यूज़ जब भी हम करते हैं यू हैव टू माइंड दैट कुड अगर आया है तो वॉज वेयर एबल टू. इट मीन्स वॉज लगाएंगे या तो वेयर. अगर हमारा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, जैसे यहाँ पे ही शी इट ऐसा कुछ होता तो हम वॉज लगाते हैं. लेकिन अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम वेयर लगाएंगे और उसके बाद कुड को रिमूव करके एबल टू लिख देंगे. अब जैसे यहाँ पे पीपल, तो पीपल सब्जेक्ट है तो पीपल लिखेंगे. पीपल वेयर, क्योंकि पीपल इट मीन्स बहुत सारे लोग, इट्स अ प्लूरल. तो पीपल वेयर एबल टू, कुड को हटा देंगे. पीपल वेयर एबल टू स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट. The great gate stood open and people could go to the seashore outside and come in they pleased. Right? जब गेट ओपन होता था तो लोग क्या करते थे, वहाँ से बाहर जाते थे और जो भी समुद्र था उसे इंजॉय करके दे कम इनसाइड. अब यहाँ पे वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट द पीपल डू when the gate open. क्या करते थे. तो the people could go to seashore outside and come as they pleased. But in time of war, the gates should be closed. Add a question tag of it. अब यहाँ पे would हमारा helping verb आया है तो हम बना देंगे wouldn't. The gates, तो they, wouldn't they. In which time the gate would be closed. कब जो है, या when did the, या when would be the gate would be closed. कब जो है गेट को बंद कर दिया जाता था. तो इन द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय उस गेट को क्लोज कर दिया जाता था. एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस इट मीन्स किला, कि जो है वह जो सिटी था वो एक स्ट्रॉन्ग किले की तरह हो जाता था. फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है. तो हियर वी गेट अ स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग इज अ एडजेक्टिव वर्ड. क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स surrounding it as well as by the hills behind. अब यहाँ पे क्वेश्चन वी कैन आस्क हाउ डिड द ट्रोजन क्वाइट सेफ फ्रॉम द अटैक. कैसे जो है वो अटैक से सेफ होता था. तो द ट्रोजन क्वाइट अ सेफ फ्रॉम ऑल अटैक प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट, जो वॉल उन्होंने बनाया था, एज वेल एज द बाय हिल्स बिहाइंड. हियर वी कैन आस्क A2 type of question for the 2 marks. How were the Trojans protected during war time? किस तरह से जो ट्रोजन्स थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ से पूरा आएगा.
The Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them. For the sea, the wall was so broad people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open and people could go to seashore outside as they pleased, but in wartime gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite a safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. तो इतना पूरा आंसर आपको लिखना होगा. इट कैन आस्क फॉर द वेब टाइप ऑफ क्वेश्चन. वेब में भी पूछा जा सकता है ट्रोजन्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम. तो हमें इसी को क्या करना है, पॉइंट वाइज बनाकर यू कैन राइट एनी 4 पॉइंट्स. यहाँ से हमें 4 पॉइंट्स लिख सकते हो.